नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का भूमि पूजन आज। सोनिया राहुल बनेंगे गवाह। 270 करोड़ की लागत से 51 एकड़ में नया भवन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ की बैठक। बाढ़ की स्थिति के बारे में ली जानकारी। नीट जेईई एग्जाम पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, सही निर्णय नहीं है कोरोना काल में परीक्षा कराना। विधानसभा में दिखा सीएम का बड़ा रुख, कहा किसी को गुंडागर्दी की इजाजत नहीं, अवैध खुदाई पर होगी कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में लगातार 5वें दिन 1000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। कुल आंकड़ा 27,000 के पार। अब तक 251 ने गंवाई जान। छत्तीसगढ़ में बारिश के चौथे उफान पर नदी नाले। रायपुर में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुसीबतें। खारून नदी का जलस्तर बढ़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिन भर विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के तत्काल बाद थकावट की परवाह किए बिना देर रात सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेकर राज्य के उत्पन्न बाढ़ की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में सचिव आरपी मंडल, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कोरोना वायरस महामारी के बीच नीट और जेईई परीक्षा को स्थगित करने को लेकर देश भर में छात्रों की ओर से मांग की जा रही है। राजनीतिक दलों ने ऐसे मुश्किल समय में परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर विरोध दर्ज कराया और फिलहाल परीक्षाओं को टालने की मांग की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से कोरोना को देखते हुए परीक्षा टालने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच परीक्षा आयोजित करना सही नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चूरदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में शोध पत्रिका विधायन के नवीनतम अंक का विमोचन किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल एवं विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े भी उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विधानसभा पर केंद्रित वृत्त चित्र का भी विमोचन करते हुए इसकी डीवीडी जारी की। नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य की एक बार फिर सराहना की। नीति आयोग ने प्रदेश के नक्सल प्रभावित और आदिवासी बहुल आकांक्षी नारायणपुर के नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में गांव के शिक्षित युवक युवतियों की सामुदायिक स्वास्थ्य सहायता से संचालित पढ़ाई तुहर द्वार योजना की सराहना की। यहाँ सामुदायिक भवन और घर के बरामदे में कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। नीति आयोग ने नारायणपुर जिले के राज्य शासन की पढ़ाई तुहर द्वार योजना अंतर्गत कोरोना काल में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की प्रशंसा की। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल से कोरोना की विषम परिस्थिति में बच्चों तक सुलभ और सुचारू शिक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के रूप में पढ़ाई तुहर द्वार जैसी महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन हो रहा है।
रायगढ़ जिले में किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को लाभ मिला। कृषि विभाग ने किसानों को लाभान्वित किया। योजना के लाभ मिलने के पश्चात किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। अधिकारी ने बताया कि रायगढ़ जिले में लगभग 1 लाख से अधिक पंजीकृत किसान हैं जिनको इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिसकी प्रथम किश्त किसानों के खातों में जमा हो चुकी है और किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। किसानों को लाभान्वित करने के लिए 100% किसान को प्रक्रिया है। हम लोगों के ज़िले में पूरा किसानों को पंजीयन हो गया है, 100% हो गया है। और जिसकी कमी जो आधार कार्ड का हो या बैंक अकाउंट का कुछ त्रुटि है, उसको सुधार का काम अभी जोरों पर चल रहा है और उसके बाद उसको किस्त मिलेगा। लेकिन वर्तमान में हमारे ज़िले में जितना पंजीयन हुआ है, जितने किसानों उसको 96% किसानों को प्रथम किस्त मिल चुका है। कोरिया जिला ग्राम पंचायत सोरंगा के उद्यानिकी विभाग में माली के पद पर कार्यरत कर्मचारी रामचरण यादव पर आरोप है कि वो अपने 2 पुत्रों व बहू के नाम पर मनरेगा में मजदूरी की राशि का गबन कर रहा है। इस संबंध में जब वहां कार्यरत कर्मचारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रामचरण आज से नहीं, बहुत दिनों से मजदूरी का कार्य कर रहा है। मेरे ऊपर जो ये आरोप लगाया गया है कि ये फर्जी हाजिरी है। मेरे बच्चे बेरोजगार हैं और अकेले मैं नौकरी करता हूं और सब परिवार वाले हैं और ऐसी स्थिति में सबका मैं भरण पोषण नहीं कर पा सकता हूं। तो रोजगार गारंटी मेरे बच्चे काम करते हैं, क्या ये गलत है? क्योंकि उनका परिवार है, उनके भी बच्चे हैं जी। वो अपना स्वयं मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करना चाहते हैं। शादी हो या फिर सगाई या फिर नामकरण संस्कार, इन सभी मांगलिक कार्यक्रमों में चार लगाने वाले इन दिनों खुद बेरंग घूम रहे हैं। दरअसल बीते 5 महीने से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पेंट, धूमाल, लाइट डेकोरेशन आदि व्यापार करने वाले लोगों के व्यापार पर शासन प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। पूरे जिले भर के धूमाल, लाइट, कैटरिंग सहित अन्य व्यापार करने वाले कर्मचारी व्यापारी जिला मुख्यालय में एकत्र हुए और शासन प्रशासन के सही नियमों से शिथिलता बरतते हुए उन्हें रोजगार देने की मांग करते हुए पूरे शहर में रैली निकाली गई और उन्हें विभागीय अधिकारी सहित कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। निवेदन है, जैसा कि आदेश है कि 50 आदमी में 100 आदमी में शादी करना है, तो वहाँ एक छोटी सी भूमिका जैसे साउंड वाले की रहती है। अगर साउंड बजता है तो उसमें क्या दिक्कत होनी है। गांव-गांव में छठी का प्रोग्राम होता है। आज छठी के प्रोग्राम में भी हमको ये समझ में नहीं आता कि छठी का प्रोग्राम है कि मरनी का प्रोग्राम है। आपको पूछना पड़ेगा कि भैया छठी है कि मरनी है। आज वही साउंड सिस्टम बजता है तो आज गांव-गांव वालों को उसमें काम मिलता। 500, 700, 1000 रुपए भी उनको अगर मिलता तो कम से कम वो आज अपनी रोजी रोटी कमा लेते। और गाँव में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लगता कि लगाने में उसमें कोई समस्या होनी चाहिए। हम लोगों को 5 माह से जो हमारा काम बंद है और जितने भी टेंट वाले हैं, लाइट वाले हैं, साउंड वाले हैं और इनसे जुड़े जितने हमारे का वर्कर भी हैं, मजदूर हैं, वे सब अभी भूखे मरने के कगार पे हैं। 5 माह से हम लोगों को कोई काम मिला नहीं है ना। ये लाखों का सामान लेके हम लोग अपने पास रखे हैं, वो कबाड़ी की तरह पड़ा हुआ है। इस पर सरकार हमारा कोई ध्यान दे नहीं रहा है। सरकार होटल खुलवा दिया, सरकार माल खुलवा दिया, सरकार कपड़ा दुकान खुलवा दिया, सरकार सब्जी खुलवा दिया, सब जितने भीड़ जहाँ जहाँ लगते हैं वो सब दुकान तो खुलवा दिए। फिर हम साउंड, लाइट और टेंट वालों को क्यों नहीं सरकार मदद कर रहे हैं? दंतेवाड़ा के जिला चिकित्सालय में पदस्थ एक डॉक्टर का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। डॉक्टर जे पात्री शराब के नशे में चूर नजर आए और मरीज का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने नशे के में मरीज की जान नहीं बचाई बल्कि उस मरीज ने अपनी जान ही गंवा दी। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर मैं जो भी दरवाजा खटखटा था, थोड़ी देर पहले आके देख सकते थे सर, थोड़ी देर पहले भी देखता था। से रिफर किए थे, वहाँ पे लेके आए थे तो वहाँ पे वो सीरियस थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास गया था, दरवाजा खटखटाया
तो उठे और बोले 5 मिनट रुको, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वेट किया। उसके बाद चल फिर नहीं पा रहे थे, चेयर में बैठ नहीं पा रहे थे, गिर रहे थे और फुल नशे की हालत में थे। कौन और इलाज भी नहीं हो पाया। कौन नशे की हालत में थे? और जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे। ये मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 11 के आसपास की बात है, 10:30 के आसपास। और ये सब की मैंने देखा इसमें, और वहाँ पे हमारे चिकित्सक जो ड्यूटी में था तो उनका कहना है कि शराब के नशे में था। और अभी मेरे को पता चला कि जब हम लोगों के माध्यम से वायरल है उसमें, मैंने तत्काल उनको रात में, हालांकि डॉक्टर साहब बघेल से बाद में बात हुई तो बोले नया ड्यूटी में दूसरे डॉक्टर को वहाँ पे कर दिए थे, उनको हटा दिया गया। छत्तीसगढ़ में लगातार हुई बारिश से नदी नाले उफान पर है। वहीं महानदी में भी जल स्तर निरंतर बढ़ते ही जा रहा है। महानदी पुल जो कि शिवरी नारायण से गिदौरी को आपस में जोड़ता है, उस पुल के ऊपर लगभग 4 फीट पानी चढ़ रहा है और सभी तरफ से महानदी का पानी शहर के चारों ओर फैलने लगा है। शिवरी नारायण, रायगढ़, मस्तूरी, रायपुर, बेमेतरा, ये 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां निकलना मुश्किल हो गई हैं। आसपास जो दुकानें हैं वहां पर पानी भर गया है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है और लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 5 तस्वीरें शिवरी नारायण की, रायगढ़ की, मस्तूरी की, बेमेतरा की और रायपुर की, ये 5 तस्वीरें हैं जिसमें आप कहीं भी नजर घुमाएं आपको सिर्फ पानी पानी नजर आएगा। पेट्रोल पंप डूब गए हैं, लोगों के घर डूब गए हैं, दुकानें डूब गई हैं, गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। मस्तूरी क्षेत्र में भी भारी बारिश का कहर दिखा। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं शासकीय भवन तालाब में तब्दील हो गया है, कमरे तक पानी घुसा हुआ है। वहीं सभी शासकीय कार्य ठप हो गए हैं। क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई गांव में घुसा हुआ पानी, फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। कई लोगों के घर ढहे तो कई जगहों पर पेड़ गिर गए। तो वहीं 2 दिनों से बिजली भी गुल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शासकीय भवन भी तालाब में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शासकीय भवन है जो तालाब में तब्दील हो चुका है। जगह जगह पानी ही पानी यहाँ पर सिर्फ नजर आ रहा है। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के कई क्षेत्र में घरों में पानी भर गया। लगातार बारिश के चलते गांव नाले में तब्दील हो गए। वहीं बारिश अधिक होने से कई घरों में जल भराव हो गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने घरों को खाली करने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों की माने तो अब तक की यह पहला आफत वाली बारिश है जिससे लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं आसपास के छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। पंचायत लुक में बीती 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते गांव नाले में तब्दील हो गया है। गांव के अंदर 20-25 मकान ऐसे हैं जो धराशायी हो गए, गिर गए हैं, जमी दोष हो गया है। इसके चलते लोगों को बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। हमारे यहाँ बीते रात कल से बारिश इतना तेज है कि पूरे गांव जलमग्न हो गया है और यहाँ तक की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए मकानों की स्थिति जो है डूबने और गिरने की स्थिति में है। लगातार बारिश की वजह से आसपास के सभी नाले नदी उफान पर चढ़ रहे हैं। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सन 2003 के बाद सन 2020 में अब महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शिवरी नारायण टापू में बना हुआ बारिश का पानी के साथ साथ गंगरेल डैम से भी 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दरअसल पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार हुई बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं महानदी में भी जो जलस्तर निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। महानदी पुल जो कि शिवरी नारायण से गिदौरी को आपस में जोड़ता है, उस पुल के ऊपर लगभग 4 फीट पानी चढ़ रहा है और सभी तरफ से महानदी का पानी शहर के चारों ओर फैलने लगा है। जैसे कि शिवरी नारायण एक टापू बन गया है
वहीं शासन प्रशासन के लोगों को लगातार निचले स्तर से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम करा जा रहा है। एनडीआरएफ की एक टीम यहाँ पे हॉल्ट कर रही है और जहाँ पे भी रिवर का लेवल बढ़ा है वहाँ पे बैरिकेड्स लगा के ब्लॉक किया गया है। आम जनता से अपील की जा रही है, उन्हें यहाँ से वापस भेजा जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसे बाढ़ देखने घर से ना निकलें और बैरिकेड्स दें। किस प्रकार के राहत कैंप यहाँ पर बनाए गए हैं और क्या क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही है बताइए। लक्ष्मणेश्वर कॉलेज खरौद और सांस्कृतिक भवन को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। रायगढ़ जिले में आमजन भारी बारिश से अस्त व्यस्त हो गया है। चारों तरफ लोगों के मुरझाए हुए चेहरे और परेशानियां नजर आ रही हैं। रायगढ़ की पुसौर, भरमकेला, सरिया, सारंगगढ़, रायगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिल रही है। रायगढ़ जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण कर स्थिति का मुआयना लिया गया। लोगों के घरों में पानी घुस जाने के कारण लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कलेक्टर भीम सिंह और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर निरीक्षण किया। प्रदेश में कई दिनों से हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए। रायपुर में भी खारून नदी का जलस्तर बढ़ गया। वहीं जशपुर, धमतरी और अन्य जगहों पर मकान गिर गए। बिलासपुर में भी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव है। तालाब भर जाने के कारण पानी सड़क पर बह रहा है। शहर के कई स्थानों पर सड़कें धंस गई हैं। देखिए रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि प्रदेश में किस तरीके से भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम, आप, सब, अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में कई दिनों से हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। रायपुर में भी खारून नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं जशपुर, धमतरी और अन्य जगहों पर मकान गिर गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में बारिश के चलते उफान पर नदी नाले। रायपुर में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुसीबतें। रायपुर में भी खारून नदी का जलस्तर बढ़ा। कई इलाकों में पानी भरा, नेशनल हाईवे डूबा। रायपुर बलौदा बाजार, रायपुर जबलपुर मार्ग बंद।
रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। रायपुर में कोल्हान नाला उफान पर होने से पुल पर पानी भर गया है। इसके कारण बालौदा बाजार रायपुर के बीच आवागमन बंद हो गया है। वहीं करवर्धा में नेशनल हाईवे पर पानी भरने के कारण रायपुर जबलपुर मार्ग बंद हो गया है। राजधानी रायपुर में भी मंगलवार रात में बारिश हो रही है। हालात ये है कि 3 दिन में 15 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त माह में इस साल लगातार सबसे ज्यादा समय तक होने वाली बारिश है। शहर के हालात बिगड़े हुए हैं। बारिश की पहले तैयारी को लेकर किए गए दावों की पोल खुल गई है। स्मार्ट सिटी रायपुर की सड़कें तालाब में बदल चुकी हैं और तालाब ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ गए हैं। घरों में कमर तक पानी भर गया है। वहीं कम्हाटी तालाब का पानी घरों में घुस गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।